Hello students, good morning, good evening and good afternoon to everyone। जैसा कि समस्त विद्यार्थी जानते हैं कि ये हमारा पार्ट दूसरा है। पार्ट का हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज ये दूसरा पार्ट विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पहला अध्याय लेकर आए हैं। ये क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये रीडिंग जो है हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समीकरण। तो जो रासायनिक समीकरण होता है वो समझ लेते हैं किस प्रकार का ये रासायनिक समीकरण क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देखकर और समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जैसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरणों को रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है शब्द समीकरण, दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। अब देखिए, जान लेते हैं शब्द समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द समीकरण और एक होते हैं रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण, क्या? शब्द समीकरण। और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। क्या प्रिय विद्यार्थियों? रासायनिक समीकरण। हाँ, आपने सही सुना। देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रियाओं को पर्यावरण में हमारे आसपास हो रहे परिवर्तनों को, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द समीकरण, दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। हम समझ लेते हैं शब्द समीकरण किसे कहते हैं। जिस प्रकार हम उपर्युक्त कक्षा में बता चुके हैं, उपर्युक्त क्लास में बता चुके हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को, सपोज दैट मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो यह एक प्रकार की कौन सी परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, जैसे ही मैग्नीशियम के टुकड़े को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी भी तत्व को, जब अभिकारक को उसके संकेतों के माध्यम के द्वारा समीकरण लिखा जाता है या समीकरण व्यक्त किया जाता है, उस प्रकार के समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। एक बार पुनः ध्यानपूर्वक समझ लेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके उन रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारक एवं उत्पाद को उनके तत्वों के संकेतों के रूप में लिखा जाता है या संकेतों के रूप में जब व्यक्त किया जाता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार के समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब शब्द समीकरण किसे कहते हैं? जैसे मैग्नीशियम को हमने लिखा मैग्नीशियम। क्या लिखा? मैग्नीशियम। हमने मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम को डायरेक्ट मैग्नीशियम ही लिखा और उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको क्या किया? दहन किया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया? इसको जब जलाया गया तो क्या हुआ?
एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इस अभिक्रिया को देखिए, इस अभिक्रिया को हमने क्या किया है, शब्दों के रूप में जो मैग्नीशियम था डायरेक्ट मैग्नीशियम ही लिख दिया है। एक शब्द है, जब अभिक्रिया में हिस्सेदार अभिकारक और बने उत्पाद को शब्द के रूप में लिखते हैं या शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं, वो समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए दोनों अभिक्रियाएं सेम हैं, लेकिन ऊपर की जो अभिक्रिया है इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया है, जो निचली अभिक्रिया है इसको शब्द समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया है। अतः समीकरण दो प्रकार का होता है। अब आप समझ गए होंगे कि पहला होता है आपका शब्द समीकरण, जब अभिक्रिया में उपयुक्त समीकरण और जब अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारक एवं उत्पाद को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, उस प्रकार के समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। और ये रहा आपका रासायनिक समीकरण। अब विद्यार्थियों आगे चलते हैं। ये आपका शब्द समीकरण का, ये आपका शब्द समीकरण का है, और ये रासायनिक समीकरण का सांकेतिक भाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ लिया रासायनिक समीकरण के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों में रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। क्या? किसी भी रासायनिक समीकरण के, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के दो भाग होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें प्रिय विद्यार्थियों दो भाग होंगे। एक होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। यदि जो विद्यार्थी अभिकारक के बारे में जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य अभिकारक की परिभाषा या अभिकारक के बारे में बताएंगे। दूसरा क्या होता है? उत्पाद। दूसरा क्या होता है? उत्पाद। अब अभिकारक किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ, तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? पॉइंट, उत्पाद किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया के पश्चात होता है उसे उत्पाद कहते हैं। या अभिक्रिया में जब नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब हम एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझ लेते हैं कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है। जो अभिकारक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जिस प्रकार आप समझ सकते हैं Na+Cl, सोडियम को Cl के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है जिसका नाम NaCl होता है। ये जो चीजें होती हैं आपकी, ये जो तीर है, तीर के जो बाएं वाला पोर्शन होता है ना, बाएं वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और ये जो बन करके नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है इसको कहते हैं उत्पाद।
क्या कहें, उत्पाद। और किसी भी उत्प्रेरक को तीर के नीचे या ऊपर दबाया जाता है। देखिए, वे पदार्थ अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही अभिकारक कहते हैं। तीर के जो बाईं तरफ का हिस्सा होता है, तीर के बाईं तरफ का हिस्सा होता है, उस उधर अभिकारक को लिखा जाता है, तीर के दाहिने सिरे पर उत्पाद को लिखा जाता है। अतः वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसी को उत्पाद कहते हैं। जैसे NaCl, यहाँ NaCl नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो गया जिसका नाम है सोडाइड। प्रचलित भाषा में साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण नमक। एक उदाहरण और, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या किए, ये रासायनिक अभिक्रिया है, अतः यह क्या है, अतः यह एक अभिकारक है। जैसे ही रिएक्शन करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, अब इसे क्या कहते हैं, अतः ये यह मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद का निर्माण करते हैं। अतः समस्त विद्यार्थी अब समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। यदि अभी भी नहीं समझ आया है तो एक बार पुनः वीडियो को पॉज करके समझ जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरणों को लिखना अगला हेडिंग है। अगली हेडिंग की तरफ चलेंगे तो रासायनिक समीकरणों को लिखना, किस प्रकार रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरणों को लिखना। रासायनिक समीकरणों को लिखना। देखिए, जो रासायनिक समीकरण होता है वो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में एक तीर होता है, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में तीर होता है। ये तीर मध्य में होता है, मध्य में तीर होता है। तीर के बाईं तरफ आपका अभिकारक होता है, अभिकारक, और तीर के दाईं तरफ उत्पाद का निर्माण होता है, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तीर के दाईं तरफ उत्पाद, यदि जो अभिकारक होते हैं यदि एक से ज्यादा है तो बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। अतः जो उत्पाद होते हैं यदि 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है तो उत्पादों के बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है।